नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रयोजनमूलक हिंदी। यह पहला इकाई में चौथा भाग है, थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर में। प्रयोजनमूलक हिंदी क्या होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य है हिंदी का वह स्वरूप जो विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होती है। प्रयोजनमूलक हिंदी से यह कहना है कि अर्थात यह तात्पर्य है कि जो स्वरूप एक विज्ञान भी, जो स्वरूप हिंदी का जो स्वरूप विज्ञान भी, तकनीकी भी, विधि भी, संचार भी, यह सब एक प्रयोजनमूलक हिंदी के तात्पर्य हैं। और इसे हम अंग्रेज़ी में ऑफिशियल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। जैसे हिंदी में कामकाजी भाषा कहा जाता है, कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए उसे प्रयोजनमूलक भाषा कहा जाता है। कोई भी एक भाषा हो जिसे एक विशेष कार्य के लिए यानी विशेष प्रयोजन के लिए लिया जाए उसे ही प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं। इसका अर्थ ऐसी भाषा से है जिसका उपयोग किसी विशेष कार्य के लिए किया जाए। यह कहने से अर्थ यह है कि जिसका उपयोग यानी किसी चीज़ का उपयोग किसी एक विशेष कार्य के लिए किया जाए, वह भाषा ही प्रयोजनमूलक भाषा कहलाती है। यह भाषा प्रशासन व्यवस्था और तकनीकी क्षेत्र में विकसित होकर क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जो भाषा है प्रशासन व्यवस्था यानी सरकारी व्यवस्थाएं, तकनीकी क्षेत्र में यानी साइंटिफिक क्षेत्र में यह विकसित होकर विशेष आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण यह भूमिका निभाती है। आंध्र प्रदेश के भाषाविद श्री मोटूरी सत्यनारायण ने सन 1972 में प्रयोजनमूलक हिंदी की स्थापना की। सन 1972 में, इन द ईयर 1972, आंध्र प्रदेश के एक भाषाविद जिनका नाम था श्री मोटूरी सत्यनारायण, सन 1972 में प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा का उन्होंने स्थापना किया था। इसके लिए उन्हें काफ़ी प्रयास करना पड़ा। इसके लिए उनको बहुत सारे प्रयास करना पड़ा। वह यह नहीं चाहते थे कि हिंदी केवल साहित्य की भाषा बनी रहे। श्री मोटूरी सत्यनारायण जी यह नहीं चाहते थे कि हिंदी भाषा जो है वो केवल साहित्य की भाषा बनी रहे। मोटूरी सत्यनारायण जी के अनुसार हिंदी को साहित्य के साथ साथ जीवन के विविध प्रकारों में भी होना चाहिए। विविध डिफरेंट टाइप्स प्लेसेस में भी हिंदी भाषा को इस्तेमाल करना चाहिए, हिंदी भाषा का यूज़ होना चाहिए। यह श्री सत्यनारायण जी का कहना था। वह नहीं चाहते थे कि हिंदी जो एक साहित्य की भाषा बनकर रहे, अर्थात जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो, तभी इसका विकास हो सकता। उनका कहना था कि यह जीवन के हर एक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाए, प्रयोग किया जाए, तभी इसका विकास होगा, उनका कहना था। आज विविध विश्वविद्यालय में प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ाई जा रही है। यह पंक्ति में यह कहना चाहते हैं कि आज विश्वविद्यालयों में प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। प्रयोजनमूलक हिंदी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवादों का पुल बना रही है। यह प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक
पुल की तरह काम कर रही है, यानी एक कोऑर्डिनेशन है दोनों के बीच में। एक इसे हम कह सकते हैं एक लिंक लैंग्वेज जैसे से पुल बना रही है, दोनों को अपने भाषा काम काज करने में आसानी हो। आज इससे तकनीकी, संचार में, फिल्म, विज्ञापन, शेयर बाज़ार आदि क्षेत्रों में अपना जगह बना लिया है। आज प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा जो है तकनीकी क्षेत्रों में, संचार क्षेत्र में, फिल्म जगत क्षेत्र में, विज्ञापन क्षेत्र में, शेयर बाज़ार के क्षेत्र में यह अपनी एक जगह बना चुकी है। हिंदी भाषा को जब राजभाषा स्वीकारा गया तब देश के हर कोने कोने में पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। हिंदी भाषा को जब राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था तब देश के हर एक कोने कोने में पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उस समय लोगों के सामने यह समस्या आन पड़ी कि वे हिंदी को व्यवहारिक रूप से भी मजबूत बनाएं, और उसके बाद लोगों के सामने एक तरह की समस्या आन पड़ी थी कि वह हिंदी को व्यवहारिक रूप से और भी मजबूत बनाए। व्यवहारिक हिंदी से तात्पर्य ऐसी हिंदी है जो व्याकरण पर ज़्यादा बल ना देकर व्यवहारिक प्रयोग पर अधिक बल देता है। व्यवहारिक हिंदी से यह तात्पर्य है कि जो हिंदी भाषा व्याकरण पर ज़्यादा ध्यान ना देकर व्यवहारिक उपयोग पर ज़्यादा बल देना चाहिए। प्रयोजनमूलक हिंदी की अपनी विशेष प्रयोजनपरक तकनीकी शब्दावली तथा पदवावली होती है, जो सरकारी कार्यालयों, मानविकी, ज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर आदि सभी ज्ञान एवं विविध शास्त्रों की शाखाओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। आज प्रयोजनमूलक हिंदी के उद्देश्य यह है कि हिंदी की व्यवहारिकता की उपयोगिता और हिंदी रोज़गार का साधन है। हिंदी भाषा जो है रोज़गार का साधन है, एक आसान साधन है। कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा का समग्र ज्ञान प्रदान करना। कार्यालय यानी ऑफिस में जो हिंदी भाषा का यूज़ होता है उसका समग्र ज्ञान प्रदान करना, रोज़ी रोटी के समस्या को दूर करना। यह प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा जो है रोज़ी रोटी की समस्या भी दूर करना। विविध सेवा क्षेत्रों में युवक युवतियों को सेवा के अवसर उपलब्ध करा देना। डिफरेंट टाइप्स प्लेसेस में यह युवक युवतियों को सेवा के अवसर उपलब्ध कराना यह प्रयोजनमूलक हिंदी का उद्देश्य है। विभिन्न भाषाओं के बीच संपर्क का कार्य करना। अनगिनत भाषाएं हैं, डिफरेंट भाषाओं के बीच में एक संपर्क यानी लिंक का कार्य करना। अनुवाद कार्य को बढ़ावा देना। अनुवाद कार्य यानी ट्रांसलेशन कार्य को एक बढ़ावा देना तथा एक सफल अनुवादक बनना तथा एक परफेक्ट ट्रांसलेटर बनना, यह प्रयोजनमूलक हिंदी के उद्देश्य हैं। भाषा के विभिन्न रूप की जानकारी देना, भाषा के बारे में पूरी तरह से जानकारी देना। आज प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोजनमूलक हिंदी अपनी जगह बना चुकी है। आज जो है प्रयोजनमूलक हिंदी हर एक क्षेत्र में अपनी एक जगह बना चुकी है। यह हमारे प्रत्येक आयोजन की पूर्ति में सक्षम और समर्थ है। यह हिंदी भाषा जो है हर एक चीज़ में, आयोजनों में, हर एक समर्थन में, सब कुछ में समर्थ है। यह प्रयोजनमूलक हिंदी का कहना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।